यस सर। अब कुछ बच्चे ने देखो, अभी एक बच्चे ने पूछा सर आपको इतना सब याद कैसे रहता है। देखो मैं सच बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि अपने आप को ज्यादा बेहतरीन दिखाने के लिए ऐसा कुछ करूंगा। जब मैं खुद 11th में था ना बेटा, जब खुद 11th में था, अब तुम यकीन नहीं करोगे 10वीं मैं कोई ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा। किशोर बहुत इंटेलिजेंट रहते नहीं भाई, मैं ज्यादा ब्राइट नहीं रहा, लेकिन ये था कि मेरे घर में पढ़ाई को तवज्जो दी जाती थी। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की है मुझ पे, मुझे बैठ के पढ़ाते भी थे, बहुत मार भी खाई है मैंने, बहुत मार खाई है भाई, बहुत मार खाई है मैंने, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता था मेहनत कैसे करते हैं, ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखा दिया था। टीचर से भी खूब कुटा हूं मैं, ठीक है। मैं एक ये लगा लो एक डिसिप्लिन्ड बच्चा था, डिसिप्लिन बहुत, शरारतें भी करता था भाई, खेल कूद में जैसे तुम्हारा दिमाग रहता है मेरा भी रहता था। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। लेकिन एक खास बात बताता हूँ, 10वीं तक मैं ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन 11वीं में जाते ही एक कहते ना अलग से जोन में चला गया मैं। जोन का मतलब ये मेरा कोई स्विच दब गया, और ऐसा दबा बेटा मैंने भैया पढ़ाई का एक शेड्यूल अपने आप बन गया मेरा। क्यों मैं बताता हूँ मेरा क्या होता था शेड्यूल, अब तुम खुद सोचो ना, मतलब किसी ने कहा नहीं, वो बन गया भाई, हमारे हाथ लग गई थी वो। बेटा मैं सुबह 6:30 वाली बस पकड़ता था, सुबह 6:30 बजे हमारे गांव से बस चलती थी, और 20 या 22 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल होता था, तो वहां मैं जाता था उसको पकड़ के सुबह 6:30, और मैं वहां करीब पहुंचा 7:30 या 7:45 के करीब स्कूल में गए। स्कूल से हमारी छुट्टी होती थी भैया वो 1-2 बजे ही करीब, 1-2 बजे करीब, फिर जाके हम बस स्टैंड पे बैठ जाते थे, वहाँ पार्क होता था, वहाँ बैठ गए, क्योंकि हमारे गांव की बस चलती थी फिर 5 या 5:15 बजे, तो इतने वहीं बैठ के पढ़ते थे। तो अब खुद सोच रहे हो 5-5:15 बजे बस चलती, फिर हम घर पे आते 7:30 तक, तो मतलब ये लगा लो 12 घंटे से ज्यादा के समय तो हम बाहर रहते, हम घर पहुंचते। 11वीं का बता रहा हूँ, 11वीं में मैंने ऐसा रूटीन अपने आप बना लिया था, ठीक है। घर पहुंचे 7-7:30 तक पहुंचे, मैं 8:30 बजे तक खाना वाना खा के एकदम तैयार होके नीचे अपने कमरे में पहुंच जाता था, और फिर पढ़ता था बैठ के। पढ़ता था कितने बजे तक भैया, कम से कम 12:30-1 बजे तक। देख लो 8:30, मतलब 1 घंटे के अंदर मैंने जो करना था रेस्ट कर लिया, सब कर लिया, हो गया। और जो सोना हो तुम कुछ बजे से थकते, मैं थकता था, हम बस में आते आते सो लेते थे, और वही नींद हमारे लिए काफी होती थी हमें एनर्जाइज करने के लिए। पहुंचे 8:30 तक बैठ गया, 12:30-1 बजे तक पढ़ा। और उस टाइम पे भैया एक आदत हो गई थी, हम लिख के पढ़ते थे, और तुम यकीन मानोगे मैंने कितना पढ़ा है। मैं इस बात से देखता था कि भाई जो मेरे पास रफ कॉपी है ना, उसके मैंने आज कितने पेज भरे हैं, और लिटरली पेज ऐसे नहीं कि कीड़े मकोड़े मार, नहीं भाई, एकदम ऊपर से, जहां तुम डेट लिखते हो ना, लिखते हो होमवर्क, लेक्चर का नाम नहीं, वहां से तो मैं लिखना चालू करता था। और यकीन मानो इतना मोटा रजिस्टर आता था रफ हमारे टाइम में, 10 रुपए का, इतना मोटा, जिसके काले काले से पेज होते थे, वो बेटा मैं 4 दिन में भर देता था, 4 दिन के अंदर भर देता था मैं। उस टाइम पे भैया 11वीं में जब मैंने पेपर दिए, मेरा रिजल्ट आया, तो मेरे नंबर कम आए, लेकिन उस टाइम मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तूने मेहनत किया, वो तेरी दिखती थी, मैं दिन रात एक करता था, नंबर आए वो अलग बात, लेकिन उस टाइम पे नॉलेज बड़ा बुलंद था मेरा। क्लास में ऐसा था, मैं ये नहीं कहता हर बार ऐसा होता था, क्लास में ऐसा था भाई, क्वेश्चन जिससे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो टीचर एक बार मेरी तरफ मुंडी घुमा के देख लेता था कि भाई इसको आता होगा। तो इतना कॉन्फिडेंस, और भगवान की कृपा लगा, कुछ भी लगा, इतनी मेहनत की तो मैं बता भी देता था। तो यहां से तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं मेरे बच्चे, मेहनत करो, लिख के देखो, लिख के चीजें याद होती थी भाई हमें। लिखा इतना है मैंने, ये नहीं कि मैं भूलता था भाई, फिर लिखता था मैं। और मैं कह रहा हूँ इतना मोटा रजिस्टर भाई, इतना मोटा, 4 दिन के अंदर तो मैं भर के खत्म कर देता था। और कोई ये नहीं कहा भाई तूने देख इतनी यहाँ पे जगह छोड़ दी ना भाई, उसमें भैया फिर एक बिंदी लगाने की भी जगह नहीं रहती थी, इतना लिखता था उसमें। तो ये आपको करना पड़ेगा, और वो मेहनत ही थी बेटा, वो जो आज यहां तक मैं पहुंच गया हूं। और यही आपके साथ होगा, मेहनत करो, किसी से मत पूछो भाई, मेहनत लगे रहो। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई, तरीके बता रहा हूं भाई, लिख के देखो, तो लिख के देखो ना। वो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई वो हमने खुद भी अप्लाई की हैं चीजें। सब क्यों कहते हैं कि लिख के देखो, तो लिखना पड़ेगा।